चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे केसीआई का पेपर जो होता है वो क्या होता है, असल में केसीआई का पेपर कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केसीआई का पेपर ऐसा दिखता है। तो इस पेपर में एक्चुअल होता क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर द कैनल क्लब ऑफ इंडिया, जो केसीआई का फुल फॉर्म है, वो उसका पूरा नाम होता है और फाउंडेड 1896 और एफिडेविट ऑफ फेडरेशन ऑफ साइक्लोजेनिक इंटरनेशनल यानी एफसीआई। तो इस पेपर में एक्चुअल होता क्या है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर, ये जो यहाँ पे लिखा होता है ये जिसके भी पेपर है यहाँ पे उसका नाम होता है। जो मेरी जो फीमेल है उसका नाम एंजेलिना है, उसका नाम यहाँ पर है। उसकी एक माइक्रोचिप नंबर होती है। इस पेपर के साथ हमें एक माइक्रोचिप भी मिलती है। वो माइक्रोचिप होती है ऐसी, इसके अंदर एक निडल टाइप माइक्रोचिप होती है। ये इससे आप अंदर डाल सकते हो। एक चावल के दाने जितना ही वो माइक्रोचिप होती है। उस माइक्रोचिप के ऊपर इसका पूरा जो भी अपने पास बच्चा है उसका पूरा बैकग्राउंड होता है। और ये जो माइक्रोचिप नंबर है वही माइक्रोचिप नंबर यहाँ पर हमें मिलता है। तो उसकी इस साइड पे उसकी होती है डेट ऑफ बर्थ, इस पर लिखा होता है बॉर्न। तो उस यहाँ पे होती है डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे होता है उसका जेंडर कौन सा है, वो मेल है या फीमेल है। तो पेपर पर अगर बीच लिखा हुआ है तो वो फीमेल के पेपर है, और डॉग वो लिखा हुआ है तो वो मेल के पेपर है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ पे मेन क्या है कि आपके पास जो डॉग है वो किस ब्रीड का डॉग है, उसके लिए ब्रीड की इन्फॉर्मेशन यानी ब्रीड का नाम यहाँ पे लिखा होता है। तो मेरे पास डॉबरमैन का है तो यहाँ पे डॉबरमैन लिखा हुआ, और उसकी कलर और मार्किंग जो रहती है हमारे डॉग की वो यहाँ पर मेंशन की हुई रहती है। तो यहाँ पर कलर और मार्किंग यहाँ पे ब्लैक एंड टैन में मेरे पास फीमेल है, वही कलर यहाँ पे आया हुआ रहता है। तो अभी यहाँ पे आते हैं मेन पार्ट। तो बहुत से लोगों को जो ये पार्ट है वो समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल होता क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देखते हैं इसलिए हमें मालूम नहीं रहता कि केसीआई की पेपर पढ़े कैसे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्चुअल होता क्या है। यहाँ पर हमारे पपी का नाम होता है, और यहाँ पे हमारे शायर जो बोलते हमारे पपी का पिता होता है यानी फादर। और यहाँ पे नीचे उसी के डायरेक्ट नीचे डैम लिखा होता है, डी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, वो होती है हमारी फीमेल की मदर। और इनके माँ बाप यहाँ पे होते हैं, यानी मेरे फीमेल का जो फादर है इंडियन चैम्पियन द मस्कॉट बॉय, उसका फादर है ब्लैक हॉर्स ऑफ कर्शन 2009। और यहाँ पे उसकी मदर है लेजेंडरी लेगेसी ऑफ डिमास्क। और इनके भी ऊपर जो होते वो होते इनके मदर फादर। जो मेरी फीमेल है एंजेलिना, उसका फादर डिमास्क मस्कॉट बॉय, उसके फादर ब्लैक हॉर्स, उसके भी फादर विजार्ड ब्लैक ड्याकिडोसन। ये लाइन है। और यहाँ पर नीचे जो मेरी फीमेल का नाम, जो मेरी फीमेल की मदर है उसके फादर का नाम इंडियन चैम्पियन एमेंड बर्ड्स ऑफ पैरड एरिक द नाइट विश। और यहाँ पे उसकी मदर का नाम, जो मेरी फीमेल की मदर है यानी मेरी फीमेल की ग्रैंड मदर, उसका नाम यहाँ पे आता है। और पूरी तरह से यहाँ पे 3 जनरेशन की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उससे फ़ायदा क्या होता है,
हमें पता चल जाता है कि हमारा पपी किस ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, कि आगे चल के वो क्या बनेगा, उसकी खूबियाँ क्या रहेगी, उसमें खामियाँ क्या रहेगी। जिन लोगों को इन लाइंस के बारे में पूरी जानकारी होती है उनको हमारे पपी के बारे में सब पता होता है कि हमारा पपी बिहेवियर में कैसा निकलेगा, उसका बोन साइज़ क्या निकल सकता है, या फिर उसकी हाइट मैक्सिमम कितनी जाएगी। ये यहाँ पे उनको देखकर ही समझ आ जाता है। और इसमें सबसे नीचे क्या होता है, ये ब्रीड कहाँ हुई है। अभी डॉबरमैन हमारे इंडिया में बाहर से आया है, बट ये अभी मेरी फीमेल जो है ब्रीड इन इंडिया है, क्योंकि वो इंडिया में ब्रीड हुई है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आता है ब्रीड इन इंडिया। और यहाँ पे होता है जो जिन्होंने इन्हें इसे ब्रीड किया है, तो यहाँ पे रहता है ब्रीडर का नेम, और उसके नीचे लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू, मतलब किसको ग्रांट किया हुआ। तो ये होता है वही जो आप जिनके नाम पर भी करवाना चाहते हैं उनके नाम पर करवा सकते हैं, और ये मैक्सिमम टाइम पे ब्रीडर के ही नाम पे होता है। और यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी सही है, इसका प्रूफ रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर का सिग्नेचर। जो केसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर रहते हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहता है। और इसमें और एक बात रहती है, ये तो हो गया अभी हमारे केसीआई पेपर की फ्रंट साइड। अब हम बात करेंगे केसीआई पेपर के बैक साइड में। बैक साइड में क्या होता है, तो केसीआई पेपर की बैक साइड ऐसे दिखती है। ये जो साइड रहती है यहाँ पे सिर्फ केसीआई ही कुछ लिख सकती है, या फिर यहाँ पे सिर्फ केसीआई का ही साइन और केसीआई का ही यहाँ पर बस सिग्नेचर है। अगर मैंने इन ब्रीडर से पेपर और मेरा बच्चा लिया था, तो जब पेपर ट्रांसफ़र होके आते हैं तो यहाँ पर उसका ट्रांसफ़र नंबर होता है, और यहाँ पर उसकी ट्रांसफ़र जब भी हुए वहाँ की डेट होती है, और यहाँ पर मेरा नाम आता है, और यहाँ पर केसीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव का सिग्नेचर आता है, मैनेजर का। तो मैंने तो केसीआई के पेपर ट्रांसफ़र करवा चुका हूँ। अभी केसीआई के पेपर जो है, जो बिना ट्रांसफ़र किए वाले पेपर कैसे रहते, वहाँ आगे से कुछ भी नहीं बदलता, पेपर में आगे से कुछ भी नहीं बदलता है, तो बस पीछे मैक्सिमम जितनी बार भी ट्रांसफ़र करते तो ट्रांसफ़र की पूरी जानकारी अगर मेरे इस तरफ से अगर किसी और को जाता है तो ये कैसा दिखेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये पेपर जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरे नाम पे, वो ट्रांसफ़र होने के बाद दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र नंबर आता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र की डेट आती है। हाँ, तो और आगे चल के समझो अगर इनके पास से ये पेपर और फीमेल मेरे पास आई, और आगे चलकर अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो मेरी तरफ से जिसके पास भी जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा, और मैं ये खुद रखता हूँ, इस फीमेल से मैं बच्चे निकालता हूँ, और जब उनके पेपर आएंगे तब यहाँ पर मेरा नाम आएगा, ब्रीड बाय राज जादव बोल के। तो अभी तो आया नहीं है, जल्दी आएगा। तो नॉर्मली केसीआई का पेपर ऐसा होता है। तो केसीआई पेपर क्या होता है आपको अभी इस वीडियो में समझ आ गया है पूरा। आपको इस पेपर में कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर पूरा समाधान करूँगा। और इसके आगे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि केसीआई के जो पेपर रहते हैं, जो ब्रीडर होता है, ब्रीडर के नाम से जो हम ओनर होता है, सेकंड ओनर मतलब यानी फर्स्ट ओनर जो होता है उसके नाम पर ट्रांसफ़र कैसे करवाने, हम केसीआई की पूरी एक सीरीज़ बनाने वाले, उस पर पूरी जानकारी होगी कि केसीआई के पेपर कैसे लेते, कैसे बनते, कहाँ भेजने पड़ते, मैं आपको उसकी पूरी की पूरी जानकारी दूंगा।